नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। इस बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कल हजारों छात्र देंगे नेट की परीक्षा। 9 बजे पहुंचना होगा परीक्षा केंद्रों में। मुख्यमंत्री बोले, दिव्यांगजनों को कंडाघाट में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। फ्री वाईफाई के चक्कर में लीक हो सकता है आपका डेटा, सजग रहें। कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट बोले, पेयजल संकट नहीं, टैंकरों से दे रहे सप्लाई। स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट योजना की दूसरी परीक्षा नवंबर में। बद्दी बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र में भूजल प्रदूषण का पता लगाने के आदेश। नालागढ़ से बाबा, हमीरपुर से पुष्पेंद्र वर्मा को टिकट, देहरा सीट के उम्मीदवार अभी नहीं। अब खबरें विस्तार से। Baddi University, situated at Asia's largest pharmaceutical hub. Apply now at Baddi University. पूरे देश सहित प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में करीब 5000 छात्र नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे। इस बार एचपीयू में भी परीक्षार्थियों के लिए 3 सेंटर बनाए गए हैं। इसके साथ ही राजधानी शिमला में 10 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं। देखें ये रिपोर्ट। पूरे देश सहित प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में करीब 5000 छात्र नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे। इस बार एचपीयू में भी परीक्षार्थियों के 3 सेंटर बनाए गए हैं। इसके साथ ही राजधानी शिमला में 10 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं। इस परीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर में 3 सेंटर, यूआईटी में 1 सेंटर बनाया गया है। एचपीयू प्रोफेसर बीके शिवराम और यूआईटी के निदेशक प्रोफेसर अमरजीत सिंह ने सिटिंग प्लान तैयार किया है। वहीं विश्वविद्यालय परिसर में अंबेडकर ब्लॉक, आर्ट्स ब्लॉक, विवेकानंद भवन और विधि विभाग में परीक्षा केंद्र हैं, जिसमें 1200 से ज्यादा छात्र नेट में अपियर होंगे। इन केंद्रों के अलावा एनटीए ने राजधानी शिमला में संजौली कॉलेज, सेंट थॉमस स्कूल, एचपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एपीजी यूनिवर्सिटी, जेसीबी स्कूल और माउंट शिवालिक स्कूल जाठिया देवी सेंटर बनाया है। शिमला के नेट परीक्षा केंद्रों की परीक्षा में बैठेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार सोलन जिले के कंडाघाट में दिव्यांगजनों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने जा रही है। देखें ये बड़ी अपडेट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार सोलन जिला के कंडाघाट में दिव्यांगजनों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने जा रही है। विशिष्ट सुविधाओं से सुसज्जित इस केंद्र में 27 वर्ष की आयु तक के विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं, खेल मैदान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहित व्यापक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राज्य सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस परियोजना को 2 वर्ष के भीतर पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इसके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाएगा। सोलन के कंडाघाट क्षेत्र के टीकरी गांव में 45 बीघा सरकारी भूमि को चिन्हित कर इस परियोजना को स्थापित करने के लिए भूमि का स्वामित्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को कंटूर मैपिंग करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि टीपीआर तैयार होने के बाद निविदा प्रक्रिया आरंभ की जा सके। फ्री वाईफाई के चक्कर में आपका पर्सनल डेटा लीक हो सकता है। फ्री ओपन वाईफाई नेटवर्क का खामियाजा आपको अपनी मेहनत की कमाई को या पर्सनल डेटा को गंवाकर चुकाना पड़ता है। देखें कैसे रहना है सजग।
फ्री वाईफाई के चक्कर में आपका पर्सनल डाटा लीक हो सकता है। फ्री ओपन वाईफाई नेटवर्क का खामियाजा आपको अपनी मेहनत की कमाई को या पर्सनल डेटा को गंवाकर चुकाना पड़ता है। बड़े शहरों में फाइबर कनेक्टिविटी अच्छी होने के चलते इंटरनेट की स्पीड में पहले की तुलना में काफी इजाफा हुआ है, जिसके चलते ओपन वाईफाई नेटवर्क की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे यूजर अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर काफी तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त कर सकता है। ऐसे में साइबर क्रिमिनल्स विभिन्न शहरों के पॉश एरिया में जाकर फ्री ओपन वाईफाई नेटवर्क यूजर को उपलब्ध करवाते हैं और जैसे ही यूजर अपनी डिवाइस को उस ओपन नेटवर्क से कनेक्ट करता है, वैसे ही उसका तमाम पर्सनल डेटा साइबर क्रिमिनल के पास अपने आप पहुंचने लगता है, जिसका साइबर क्रिमिनल किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल कर सकता है। डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला का कहना है कि किसी भी तरह की वित्तीय ट्रांजैक्शन करने में फ्री ओपन वाईफाई नेटवर्क का प्रयोग न करें। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रदेश में बढ़ती गर्मी के चलते पेयजल के कथित संकट के बयान पर आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाने के प्रति पूरी तरह सजग है और तत्परता से कार्य कर रही है। देखें ये रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रदेश में बढ़ती गर्मी के चलते पेयजल के कथित संकट के बयान पर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाने के प्रति पूरी तरह सजग है और तत्परता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हर साल गर्मियों के दिनों में पेयजल की थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न होती है और प्रदेश सरकार टैंकरों के माध्यम से लोगों को उनके घर द्वार पानी उपलब्ध करवाती है। उन्होंने भाजपा को पेयजल समस्या को लेकर संयम से कोई बयान देने की सलाह दी है, जिससे लोगों में कोई भय या अफरा तफरी का माहौल न बने। संजय अवस्थी ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को स्मरण करवाया है कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में जब शिमला में पेयजल संकट पैदा हुआ था, तो उस समय उन्होंने अपने हाथ खड़े करते हुए प्रदेश में पर्यटकों को न आने की सलाह तक दे दी थी। फ्री वाईफाई के चक्कर में लीक ACERT सोलन की ओर से स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट योजना में पहले राउंड की परीक्षा को 554 छात्रों ने पास किया है। अब दूसरे राउंड की परीक्षा 10 नवंबर को होगी। देखें ये रिपोर्ट। ACERT सोलन की ओर से स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट योजना में पहले राउंड की परीक्षा को 554 छात्रों ने पास किया है। अब दूसरे राउंड की परीक्षा 10 नवंबर को होगी। पहले राउंड की परीक्षा में पास आउट हुए छात्र ही नवंबर में इस परीक्षा को देंगे और दूसरे राउंड की परीक्षा में कुल 100 छात्रों को मेरिट के आधार पर चयन होना है। ACERT सोलन की ओर से इसकी जानकारी वेबसाइट पर भी डाल दी गई है। गौर रहे कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस योजना में बदलाव किया था। इसमें डिमांड की जा रही थी कि इस योजना के लिए दूसरे स्तर की भी परीक्षा करवाई जाए, ताकि छात्रवृत्ति के लिए बच्चों का चयन हो सके। इसमें पहली परीक्षा में जो बच्चे मेरिट में आएंगे, वे दूसरे लेवल की परीक्षा दे पाएंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हर साल स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। परीक्षा में मेरिट में आने वाले 100 विद्यार्थियों को 3 सालों के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। प्रदेश हाईकोर्ट ने बद्दी बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र में भूजल प्रदूषण का पता लगाने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने सरकार को इसकी जांच ITI मंडी से करवाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए। देखिए ये रिपोर्ट।
प्रदेश हाईकोर्ट ने बद्दी बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र में भूजल प्रदूषण का पता लगाने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने सरकार को इसकी जांच ITI मंडी से करवाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए। इस मामले में हाई कोर्ट ने सोलन जिले के बद्दी में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता से कम दोहन किए जाने के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सहित जिलाधीश सोलन, SDM नालागढ़, CEO बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण, प्रतिनिधि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन व CEO बद्दी इंफ्रास्ट्रक्चर बद्दी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। मामले के अनुसार शिमला जिला के बद्दी में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले गंदे पानी का सही से उपचार न होने के कारण बद्दी क्षेत्र में प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ रही है। इस मामले पर सुनवाई 27 जून को होगी। हिमाचल में 3 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हमीरपुर सीट पर डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को टिकट दिया गया है और नालागढ़ सीट पर हरदीप सिंह बाबा को प्रत्याशी बनाया गया है। देखें ये रिपोर्ट। हिमाचल में 3 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हमीरपुर सीट पर डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को टिकट दिया गया है और नालागढ़ सीट पर हरदीप सिंह बाबा को प्रत्याशी बनाया गया है। इन दोनों को ही 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भी टिकट दिया था और दोनों दूसरे नंबर पर रहे थे। इन सीटों पर भाजपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर चले गए थे। हालांकि कांग्रेस ने अभी कांगड़ा जिला की देहरा सीट पर प्रत्याशी फाइनल नहीं किया है, जहां पिछला चुनाव डॉक्टर राजेश शर्मा लड़े थे। इस सीट पर टिकट की देरी की एक वजह ये भी हो सकती है कि कांग्रेस सुजानपुर फार्मूले पर भाजपा के बागी नेता रमेश धवाला से चर्चा कर रही हो। रमेश धवाला भी मीडिया में बयान दे चुके हैं कि अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देहरा को जिला बनाने की बात करते हैं तो वो कांग्रेस से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। Baddi University, situated at Asia's largest pharmaceutical hub. Hello everyone, my name is Riya Sharma. As I am placed in TCS, Accenture and Wipro, I am one of those fortunate students who get placed in Orange Business Services as an intern, having a stipend of 21,000. Of the training and placement activities and department over here, I have been placed into 8 industries, but I have chosen Hindustan Unilever as a start to my career. This university offers me a splendid opportunity to work with Byju's with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. My name is Rijal and I am a student of BSc Agriculture at Baddi University of Emerging Sciences and Technology. As I am placed at Himalayan Organization of Organic Agri-Product Research and Developmental Organization. Hi, my name is Pankaj Thakur, working at Byju's with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. I would highly recommend you to join this university for a bright career. Thank you so much. We have provided 100% placements. Get guaranteed placement. Over 300 plus corporates have hired. Various outdoor facilities. Sports activities at International Cricket Academy. Apply now at Baddi University. इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।